संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के देश की राजनीति गरमाई हुई है। सियासी रार यहां पर छिड़ा हुआ है। सत्ता पक्ष जहां पर संसद के उद्घाटन को राज्यपाल के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा करना चाह रही है, तो वही विपक्ष अब इसको पीएम राष्ट्रपति की डिमांड कर रही है। आपको बता दें कि अब बिहार में भी इसको लेकर के सियासत गरमा गई है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के पूरे देश में राजनीति गर्म है। बिहार में भी इसको लेकर के सियासत चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक और एमएलसी ने बिहार विधानमंडल के परिसर में धरना प्रदर्शन किया है। बीजेपी नेता विधानमंडल में घूम घूम कर उन जगहों के शिलापट दिखाया जहां पर राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री का नाम है। बीजेपी ने पूछा कि बिहार विधानसभा के एक्सटेंशन भवन का उद्घाटन नीतीश कुमार ने क्यों किया, राज्यपाल से क्यों नहीं करवाया गया। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सम्राट जी, क्या मैसेज देने की कोशिश है आज? नहीं, दोहरी नीति का विरोध है। दो तरह की नीति नहीं चल सकती है। देश में कुछ और बिहार में कुछ और नहीं चल रहा है। इसको हम लोग फिजिकल बताने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी आप लोगों ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल को बुलाना चाहिए था। एकदम बुलाना चाहिए था। महामहिम जो दलित समाज से राज्यपाल थे, इनको ये उदार तो दिखाना चाहिए था ना कि आप कुछ और कीजिए, ज्ञान दूसरे को और कुछ दीजिए। आप दूसरे को ज्ञान दे सकते हैं, अपने कुछ नहीं कर सकते। लोकसभा अध्यक्ष ने जिनको इनवाइट किया वो जाके करेंगे। हमारे लिए सबका मान बराबर है। और ये तो नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए कि बिहार के विस्तारित भवन का शुभारंभ, उसका जो है उद्घाटन, उन्होंने उस समय के दलित समाज के राज्यपाल महामहिम रामनाथ कोविंद जी से क्यों नहीं कराया। इनकी नैतिकता को क्या हो गया है, ये क्यों अनैतिक होते जा रहे हैं। इस प्रकार का वातावरण बनाना, और आप देख लीजिए परिसर की क्या हालत है। जो कानून बनाने वाले लोग हैं उनको पुलिस घेराबंदी में पूरा परिसर को रखे हैं। और आज भी जो हत्या हो रही है वो हत्यारा इनसे पकड़ा नहीं जा रहा है। जब से ये राजद के साथ सरकार में आए 3000 हत्या हो गई। आप किसी का रिजल्ट बता दीजिए मुझे लाकर के, कौन पकड़ा गया, किस पर कार्रवाई हुई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी आकर के उद्घाटन किए थे शताब्दी स्मृति स्तंभ का। गवर्नर महोदय भी हैं, मुख्यमंत्री जी भी हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को सम्मान प्रोटोकॉल के हिसाब से करते हैं। और आज उद्घाटन ये किए, शिलान्यास राष्ट्रपति महोदय किए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विरोधी दल के नेता को भी हम लोग यहाँ पर बुलाए। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव विरोधी दल के नेता तक को बुलाए। हम लोग प्रॉपर सम्मान करते हैं जो भी संवैधानिक पद पर बैठे रहते हैं। का भवन के निर्माण नहीं होना चाहिए। जो वर्तमान संसद भवन है, गौरवशाली इतिहास है, वो एक ऐतिहासिक धरोहर है। इस देश का संविधान वहीं बना, संविधान सभा की बैठक वहीं हुई। तो संविधान का जहां से निर्माण हुआ वही ना संसद भवन होगा। अभी तो देश का इतिहास बदल रहे हैं। वो गौरवशाली इतिहास से हट के अब श्री मोदी इतिहास पर चले आए। संसद भवन नया बना। हो रहा है, पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर के सियासी रात क्यों छिड़ी हुई है? ऐसा तो नहीं है कि संसद भवन का उद्घाटन एक बहाना है, पीएम मोदी निशाना है। हाँ? नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। हाँ। ये संसद भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना का सबूत है। प्रधानमंत्री के रूप में जब नरेंद्र मोदी आए 2014 में, उसके बाद उन्होंने इस संसद भवन की परिकल्पना की और इस भवन का काम अब पूरा हो चुका है। आज 26 मई को नरेंद्र मोदी ने अपने शासनकाल का 9 साल पूरा कर लिया। इस अवसर पर 28 मई को इस संसद भवन, नए संसद भवन का उद्घाटन होना है और यहीं से सियासत शुरू हुई है। चूँकि ये एक ऐतिहासिक पल है और आप जान लीजिए कि इस संसद भवन को जिस तरीके से बनाया गया है या जो मोदी की कल्पना है, उसके बाद जो पुराना संसद भवन है वो एक तरह से कहिए कि इतिहास के पन्नों में चला जाएगा। यानी कि सदन की कार्यवाही जब यहाँ पे होगी तो आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो लोग हैं, वो ये जानेंगे कि इस संसद भवन के निर्माता नरेंद्र मोदी हैं। हम इस पर बातचीत करेंगे।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके विरोध की ज़रूरत क्यों है। इसके विरोध की ज़रूरत दो प्रमुख कारण हैं। एक तो पहले आपने कहा कि क्या नरेंद्र मोदी निशाना है, संसद भवन का उद्घाटन बहाना है, तो ये 100% सही है कि विपक्ष इसी बहाने उस नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करना चाह रही है जो नरेंद्र मोदी आज से कुछ दिन पहले तक उन्होंने कहा था कि देश में सबसे पहले, मतलब हमने पहली बार किसी आदिवासी महिला को भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन कराया। ये एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रही थी। आज विपक्ष वही उपलब्धि को नरेंद्र मोदी के लिए घातक बता रहा है। उसका कहना है कि आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति हैं उनका ये अपमान है। और वह क्यों कह रहा है? विपक्ष की बातों में भी ये दम है कि सदन के दोनों, मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति ही संबोधित करते हैं और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो इसलिए संसदीय परंपरा में और अपने भारत में संविधान में ये उल्लेख है कि सदन के भी सर्वमान्य राष्ट्रपति हुआ करते हैं। जिस तरह विधानमंडल में राज्यपाल का अभिभाषण होता है, उसी तरह सदन में भी राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और साल में एक बार बजट सत्र में। तो इसलिए दोनों संयुक्त सदन के नेता कहिए तो वो राष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति वो दोनों अकेले दाहिने बाहिने में बैठते हैं, यानी कि संसदीय परंपरा के भी सर्वोच्च राष्ट्रपति हैं। तो ये विपक्ष का आरोप है कि चूंकि ये संसद भवन का उद्घाटन है तो संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए, उपराष्ट्रपति को इसमें रहना चाहिए। लेकिन वहीं विपक्ष यानी कि बीजेपी के लोग ये बता रहे हैं, जो बिहार में विपक्ष है वो बता रहे हैं कि इसी जो विपक्ष यानी कि जो बीजेपी विरोधी पार्टियां आज जिन बातों का उल्लेख कर रही हैं वो काम तो वो खुद अपने कर रही हैं गलत। बीजेपी के लोगों ने आज जिस तरह से धरना दिया बिहार विधानमंडल के विस्तारित भवन के समक्ष और कहा कि ये शिलापट्ट जो है इसमें तो इसका तो उद्घाटन राज्यपाल को करना चाहिए, फिर मुख्यमंत्री ने इसको कैसे कर दिया। कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में वहाँ जो नए विधानसभा का भवन बन रहा है तो उसका शिलान्यास करने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी गए। तो बीजेपी यही सवाल कर रही है कि आखिर उन लोगों ने कैसे किया। तो ये सियासत है और इसी के बहाने कहिए जो विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए विपक्षी दलों ने चाल चली। 19 विपक्षी दल एक साथ हैं जो कह रहे हैं कि इस संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के द्वारा करवाना चाहिए। 20 पार्टियां ऐसी हैं जो बीजेपी के साथ हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री को ये करना चाहिए। इसमें कहीं अब देखिए हुआ क्या है कि विपक्ष की इस मांग पर विपक्ष ने जो अपना विरोध जताया है सो सत्ता पक्ष ने भी 2 कदम पीछे हटने का निर्णय लिया है। बयानबाजी जो हो रही हो, लेकिन अब कहा जा रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का संदेश पढ़ा जाएगा इस उद्घाटन अवसर के पर। यह कहा जा रहा है कि विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी अपनी बात रखेंगे। तो विपक्ष के विरोध का असर अब दिखने लगा है। लेकिन इतना तय मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी की ये परिकल्पना है और नरेंद्र मोदी ने ये नए संसद भवन का निर्माण कराया है, तो इतिहास में दूसरे किसी को अमर होने के लिए नरेंद्र मोदी क्यों देंगे। कल आने वाली जो पीढ़ी होगी, आज तक कहा जाता था कि आधुनिक भारत के निर्माता कौन है, पंडित नेहरू को माना जाता था। कहा जाता था कि जो देश में प्रथम प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने ही आधुनिक भारत की कल्पना की थी। अब आने वाली पीढ़ी ये जानेगी कि नए संसद भवन का निर्माण करता नरेंद्र मोदी, यानी कि आधुनिक अत्याधुनिक इंटरनेट के जमाने में आधुनिक विश्वकर्मा नरेंद्र मोदी होंगे। तो ये संदेश जो बीजेपी देना चाहती है, उसी संदेश को, उसी नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने के लिए आप देख लीजिए कि विपक्षी एकता कितनी मजबूत है। और एक अंतिम आपके सवाल का जवाब, कल जिस तरह से ललन सिंह ने कहा कि ये लाख उद्घाटन कर लें, नई सरकार आएगी तो उस संसद भवन में दूसरा काम होगा। मतलब क्या, उसको ये चाहती है कि नरेंद्र मोदी के समय में ही, बीजेपी के समय में ही उस संसद भवन को खंडहर में हम तब्दील कर दें।